नमस्कार, जय हिंद बच्चों, कैसे हाल चाल है। देखो भाई बच्चों, अब सबकी डिमांड पे क्लास 9th के लिए भी अब मिशन 95 प्लस लॉन्च कर दिया गया है। यानी कि मिशन 95 प्लस का मतलब क्या है कि हर बच्चा जो हमारे चैनल से पढ़ेगा उसको 95 दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर उसमें सिर्फ आपका छोटा सा सहयोग चाहिए कि एक तो वीडियो को कंटिन्यूटी में देखना है और एक वीडियो को पूरा देखना है। अगर एक भी टॉपिक समझ में ना आए तो उसकी गारंटी हम लेते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टॉपिक समझ में ना आए, क्योंकि क्या होता है बच्चों को क्या समझ में नहीं आता है, या तो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई में, ठीक है, या फिर बच्चों को समझ में नहीं आता। दो चीज़ें होती है, दोनों चीज़ों की दिक्कत बिल्कुल मत मानना, क्योंकि समझ में नहीं आएगा ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि चीज़ों को ऐसे समझाया जाएगा कि कभी नहीं बोल पाओगे। और दूसरी बात रही इंटरेस्ट की, तो भाई पढ़ाई में तो बहुत कम बच्चों का इंटरेस्ट होता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी अब हर बच्चा ही नालायक हो जाएगा। तो भाई इंटरेस्ट बनाने के लिए तुम्हारा भाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरुजी को तुम अपने इंटरेस्ट बनाए रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आज हम क्या शुरू करते हैं, आज हम ज्योग्राफी से शुरू करते हैं। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, ठीक है। ज्योग्राफी का पहले मतलब जान लेते हैं, ठीक है। भाई हमारी हमेशा से आदत क्या रहेगी, हमारी आदत रहेगी हर चीज़ को बिल्कुल बारीकी से ऐसे तरीके से समझाया जाए कि बच्चा भूल ही ना पाए, चाहकर भी ना भूल पाए, ठीक है। अब ये ज्योग्राफी आ तो गई, भूगोल आ तो गई, अब इसको क्या क्या है, ये क्या बोला है, लोग बच्चों को समझ में नहीं आती। बताओ क्या समझ में आएगा इसमें। ये ज्योग्राफी लिख दिया और भाई इसमें पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को। ये तो बताओ ये ज्योग्राफी है क्या, इसमें आएगा क्या। अरे भाई साहब, ये जियोग्राफी किस चीज़ से बना है, देखो जियो प्लस ग्राफी, दो वर्ड से मिलकर बना है ना। भू जमा में गोल, यस, भू जमा में गोल करके क्या बना है, जियोग्राफी। जियो का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू अर्थ, यानी कि कुछ भी ऐसी चीज़ें जो पृथ्वी से रिलेटेड होगी। पृथ्वी पे क्या भाई, इंडिया भी पृथ्वी पे, सारे देश, सारे कॉन्टिनेंट, सारे महासागर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो वो ज्योग्राफी में आ जाएगा, ठीक है। दुनिया के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये ज्योग्राफी में आ जाएगा। और ग्राफी मतलब होता है स्टडी, ठीक है। अब जब हम अर्थ की स्टडी करेंगे तो उसको ज्योग्राफी बोल देंगे। तो भाई साहब राइटिंग के लिए पहले ही स्टार एक और दे देता हूँ, क्योंकि राइटिंग मेरी है बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल की, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए राइटिंग में क्या रखा है ना। राइटिंग तो तुम्हारी अच्छी है, तुम अपने आप ले आना नंबर। तो अब यहाँ से देखते हैं अपना, हमें समझ में आया ज्योग्राफी क्या होता है। तो अपना पहला चैप्टर है जो ज्योग्राफी की बुक का है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। यानी कि अब इंडिया के बारे में बातें होगी कि इंडिया का साइज कितना है, इंडिया की लोकेशन कहाँ पे। अच्छा भाई एक छोटी सी बात है, बहुत ही कॉमन सी बात है, अगर मैं किसी से पूछूं तो इसका जवाब कौन देगा। है भाई, हाथ उठाओ, हाथ उठा के दिखाओ। अब कहोगे कमेंट से हाथ कैसे उठाए, तो कमेंट सेक्शन में उठा दो, यस सर। नहीं, देखो भाई अब शुरू करते हैं। इंडिया को जानने से पहले अगर मेरे को इंडिया की लोकेशन बता करनी है, देखो अगर एक नॉर्मली रफ आइडिया लेते हैं कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है ना भाई। ये तो नहीं है, अब कोई कहेगा भाई इतनी खराब तो हमारी पृथ्वी नहीं है ना, कुछ सेफ साइज है ही नहीं इसका। तो मान लो, मानने में क्या जाता है, मैथ में नहीं हमेशा ये करते रहते हो, एज्यूम लेट एक्स करते रहते हो। अब मैं इसमें किसी से निकालने को बोल लूँ कि इंडिया की लोकेशन बताओ, कोई ऐसे इसमें तो कोई पॉइंट कर देगा भाई इंडिया यहाँ पे है, ठीक है। अब इंडिया को यहाँ पे बता दिया, अब इसकी कुछ लोकेशन भी तो होगी, कुछ डायरेक्शन भी तो होगी। कैसे तो पता करेगा एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे है इंडिया। मतलब कि दुनिया में किसी को जैसे यहाँ से उड़ान भरनी है या किसी को कहीं से शिप से जाना है, तो इंडिया की लोकेशन पता करने से क्या है, बोल देगा भाई वो जो गोला है उसमें थोड़ा सा जो है ये यहाँ बीच में ऊपर से थोड़ा सा वो पड़ता है, जो बीच का जो ये एरिया है ना इससे थोड़ा सा ऊपर पड़ता है। ऐसे ऐसे कोई बता नहीं पाएगा। तो ऐसे ही एक एग्जाम वो दिया जाता है कि इंडिया, चलो मान लेते हैं, इसको आपके लिए आसान कर देता है बहुत ज़्यादा, ठीक है भाई। आसान करने का काम किसका है, हमारा है। चीज़ें समझ में जब भी आएगी ना, जब आसान होगी। तो अब देखो, अब ये क्या है, ये एक लोकेशन का बना दिया मैंने। सबसे ऊपर दुनिया में क्या, नॉर्थ है, साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है भैया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, समझ में आ गया। ये है। अब मैं इसमें बोलूँ इंडिया कहाँ पे है, तो इंडिया आ गया यहाँ पे, इंडिया आ गया भैया यहाँ पे, ठीक है। अब इंडिया यहाँ पे आ तो गया। अब इंडिया की लोकेशन के लिए कुछ तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड नाम की चीज़ें दुनिया में बना दी गई, ताकि मैं सिर्फ एकदम कुछ एक मैं पॉइंट बताऊं कि 82.2 पॉइंट ईस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ बताऊं, मेरे को वहीं से पता चल जाए कि कहाँ की बातें हो रही है, ठीक है। अब ऐसा भी हमने किसी हिसाब से तो बांटा होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले हमने पृथ्वी को, इसके लिए हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया को तो पढ़ लेंगे हम। इंडिया को पढ़ने से पहले थोड़ा सा दुनिया में जान लेते हैं कि इंडिया पड़ता कहाँ पे, इंडिया है कहाँ पे, ठीक है। तो पहले दुनिया को तो पता चले कि दुनिया में क्या क्या कैसे बांट रखा है, तो वही करते हैं। इंडिया के थोड़ा वर्ल्ड के बारे में समझते हैं। इंडिया के बारे में तो एकदम से समझ में आ जाएगा जब ये चीज़ें समझ में आ गई। तो चले भाई शुरू कर, चलो भाई दोबारा से कला का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाते हैं। भाई मैं सोचता हूँ थोड़ा छोटा सा बना लूँ, थोड़ा गोल बनी जाए, हैं बच्चों को क्यों ये बताना कि मेरे को गोला भी नहीं बनाना आता। अरे भाई ठीक है ना, गोला ही है, समझ जाओ बस, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं मानते इस बात की। ऐसे ही तुम बना देना, नंबर कोई काट नहीं सकता, ठीक है। लेकिन पेपर में भाई प्रकार लेके जाओगे तो। देखो भाई अब ये क्या है, ये पृथ्वी है।
पृथ्वी को मैंने दो हिस्सों में बिल्कुल बराबर बांट दिया। ये बात फोर्थ फिफ्थ सिक्स हर क्लास में आती है, लेकिन अगर बच्चों ने भी ना पढ़ा हो वहाँ पे, अब टीचर क्या करते हैं, टीचर बोल देंगे कि ये चीज़ आपने फोर्थ फिफ्थ में पढ़ी होगी, क्या होता है इक्वेटर, क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या होता है कैप्रिकॉर्न। तो बच्चे भाई कोई किसी ने नहीं पढ़ा हो, इतने चौथी पाँचवीं छठी सातवीं की जब की भी बात थी बच्चों को नहीं याद रहा, तो हम अच्छे से दोबारा से बताएंगे। बीच वाला लाइन होती है एक हमने इसमें बांट दिया, बीचों बीच बांट दिया, यानी कि मैंने ऊपर नॉर्थ बताया था, नीचे साउथ बताया था, यानी कि दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, नॉर्थ और साउथ में। किसने बांट दिया? इस बीच वाली लाइन को, यानी कि इक्वल भाग में बांटा है। तो इसका नाम मैं क्या रख देता हूँ? इसका नाम मैं इक्वेटर रख देता हूँ। ठीक है भैया, इक्वेटर रख दिया मैंने इसका नाम। ठीक है भाई, राइटिंग के ऊपर बड़े खतरनाक कमेंट कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो इक्वेटर के बारे में हो गया। अब इक्वेटर के अलावा भी तो और भी तो चीज़ें होगी, सिर्फ हमने ईस्ट वेस्ट में तो चलिए नॉर्थ साउथ में तो बांट दिया। अब नॉर्थ साउथ में बांटने के बाद कुछ ऐसी रेखाएं और दुनिया में खींची गई जिससे हर चीज़ का थोड़ा आइडिया लगाया जा सके सूरज के हिसाब से। तो देखो भाई, अब पृथ्वी को यहाँ पे एक, यहाँ पे और इतना ही साउथ में। ठीक है, ये सीधी लाइन नहीं है लेकिन इसको सीधी मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ठीक है भाई, एज्यूम मैथ का फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा देंगे। तो यहाँ पे आ गया, ये कहाँ पे है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, ये कहाँ पे है? 23.5 डिग्री साउथ में। ये कहाँ पे था? ये 0 डिग्री पे था। तो भैया अब नॉर्मल सी बात है, आपने कभी पढ़ा भी होगा, आपके चैप्टर में भी आएगा कि इंडिया से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये CAP लगा दिया मैंने कैप्रिकॉर्न के लिए। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अब नाम रखा गया। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है, कभी ये मत सोचने बैठना कहीं पे जाकर लाइन ढूंढने लग जाओ, ये लाइन हमें तो मिली नहीं है, आपने तो बताई थी। ये लाइन इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये इक्वेटर है। सबसे पहले तो ये 3 याद करनी है। हो गया, कहाँ पे पड़ती है? एक 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ती है, एक 23.5 डिग्री साउथ में पड़ती है। ये आ गया भाई समझ में। लेकिन जो ये लाइन है, जो ऐसे मतलब कि हॉरिजॉन्टल जो खिंची हुई है, इनको मैं क्या बोलता हूँ? यही तो सारा खेल है। अगर मेरे को इंडिया का बताना हो, जहाँ से 0 से 1 2 3 4 ऐसे करके मैं यहाँ पे 23 पे आया, ऐसे 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 जाते 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 मैं यहाँ पे 90 पे आ जाऊँगा। ठीक है, ऐसे ही मैं इधर साउथ की तरफ आऊँगा, आते 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 यहाँ पे मैं 90 पे आ जाऊँगा। अब मुझे किसी कंट्री का पता लगाना है कि वो जो बीच में से जो हिस्से को बांट रखा है इक्वेटर से, उससे कितना ऊपर कितना नीचे है। अगर मेरे को ये बताना हो तो इंडिया का, आपको शायद आपने कहीं पे पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो हम बताते हैं कि इंडिया के बीचों बीच से लगभग, जैसे मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है, क्या है? इंडिया है। इंडिया के बीचों बीच से ये गुजरी हुई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी कि अभी क्या समझ में आ गया कि 23.5 डिग्री नॉर्थ के आसपास, यानी कि इंडिया एक तो नॉर्थ में है, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है भैया, हमें ये पता चल गया कि ये 23 के आसपास है, 0 से ऊपर जाएंगे ऐसे 23 के आसपास है। तो कहीं पे तो इंडिया का ये वाला पॉइंट भी होगा, कहीं पे जो शुरुआत होती है कहीं पे ये वाला पॉइंट भी होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि ऐसे वाली लाइन। अब बच्चों को भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं, हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है? अरे भाई देखो, ऐसी जो लाइन होती है इसको वर्टिकल बोलते हैं, ऐसी को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। कभी आपने क्या नया बताया? नया तो नहीं बताया, इसको तरीका देखो। वी कैसे बनता है? वी ऐसे बनता है ना, तो बस वी से वर्टिकल हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया, वर्टिकल हो गया। अब इसको हमने ऊपर नीचे की लाइन मान लिया। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ठीक है, वर्टिकल समझ में आ गया, तो उसका जो दूसरा है वो हॉरिजॉन्टल है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई इसको लैटिट्यूड का नाम दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया, बिल्कुल समझ गए। अब हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी यहाँ से 0 से शुरू होकर 90 तक है, और ऐसी ही यहाँ पे नीचे साउथ में भी 0 से लेकर 90 डिग्री साउथ तक है। ठीक है, साउथ नॉर्थ भी लिख देते हैं भाई, क्या जा रहा है हमारा लिखने में, लिख दिया हमने। थोड़ा सा पेन ही तो खर्च होगा, क्या होगा, इसको बंद कर देंगे, दूसरे कर लेंगे। ये आ गया समझ में। अब सिर्फ मैं इससे नहीं बता सकता, अब यहाँ पे भी एक कंट्री, यहाँ पे कंट्री तो यहाँ पे भी होगी भाई। अब मैं सीधा बोल दूंगा 23.5 नॉर्थ बीच में से कट रहा है, किसी देश के बीच में से जा रहा है, तो ये तो यहाँ पे भी समझ सकता है, कोई यहाँ पे भी समझ सकता है, यहाँ पे भी समझ सकता है, यहाँ पे। तो मेरे को एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि इंडिया यहाँ पे है? ये मेरे को एग्जैक्ट ऐसे पता चलेगा कि मैं अब इसको ईस्ट वेस्ट में भी तो बांटूंगा भाई साहब। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। आ गया क्या समझ में? तो भाई साहब ये आ गया समझ में, ईस्ट वेस्ट में भी बांट दिया। अब मैं बता सकता हूँ कि इंडिया के बारे में कोई पूछेगा तो मैं क्या बताऊँ भाई, इंडिया ईस्ट में आता है, ठीक है, नॉर्थ में आता है, तो समझ में आ गया भाई इस खाने में कहीं पे ना कहीं पे इंडिया है। ठीक है, अपना इंडिया कहीं पे ना कहीं पे यहाँ पे है, ये हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया इससे। अब जो ये वाली अब लाइन खींचेगी, अब जो मैंने ऐसी लाइन खींची, अब इसके भी इंडिया को एग्जैक्ट बताने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 23.5 बिल्कुल बीच में से जा रहा है इंडिया के, तो ऐसे ही भी तो कोई इंडिया की लाइन होगी, यानी कि इंडिया ऐसे भी तो कहीं पे आता हुआ, तो ऐसी भी मैंने इमेजिनरी लाइन खींची हुई है। ठीक है, इनको मैं क्या बोलता हूँ, ये कौन सी लाइन है? पहली बात तो ये वर्टिकल लाइन है, और इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं लॉन्गिट्यूड बोल देता हूँ। ठीक है भाई,
आपने वो वाली इंग्लिश सुनी होगी ना, हाउ लॉन्ग, मतलब कि कितने बड़े हो तुम, वो कोई ही फिल्म का है, कितने लंबे हो, भी पूछते ना यू हाउ लॉन्ग, तो लॉन्ग से समझ जाओ कि ये लंबी वाली लाइन है, ठीक है। लंबे वाली लाइन यानी कि लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्ग से समझ में आ गया। तो अब किसी भी देश के एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमें कैसे निकालना होता है कि भाई वो कौन से तो लैटिट्यूड पे पड़ती है, ठीक है, कौन से लॉन्गिट्यूड पे पड़ती है, इससे हमें पता चल जाएगा भी कौन सा दो देश एग्जैक्ट कहाँ पे पड़ता है। अब बात इंडिया की करी जाएगी। देखो भाई एक छोटा सा मैं तुम्हें याद करने का तरीका बताता हूँ। इंडिया जो है ना, इंडिया का यहाँ से और यहाँ तक भी बराबर हिस्सा है और यहाँ से यहाँ तक भी 30 डिग्री जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जैसे 0 डिग्री था, ये बीच वाला जो है ना इधर ईस्ट वेस्ट में बांट, तो यहाँ पे भी 0 डिग्री, यहाँ पे इधर की तरफ में जाऊँगा तो एक बढ़ता आएगा, 1 वेस्ट 2 वेस्ट 3 वेस्ट 4 वेस्ट 5 वेस्ट, ऐसे ऐसे करते जाऊँगा मैं। ऐसे यहाँ पे भी आऊँगा 1 वेस्ट 1 ईस्ट 2 ईस्ट 3 ईस्ट 4 ईस्ट 6 ईस्ट। भाई देखो घोषो यहाँ पे हो गया है, कुछ समझने लायक है नहीं, लेकिन साथ साथ वीडियो देख लो तो सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा सीधा इधर का क्या हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। इंडिया की कोई लोकेशन बताएगा तो भैया नॉर्थ हेमिस्फीयर में, दो हिस्से जो बांटे थे, हेमिस्फीयर था, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ईस्ट में इंडिया पड़ता है। अब इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन आपसे कोई पूछ ले, अब क्वेश्चन तो भाई साहब ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इससे पहले हमने देखो इतना ज़्यादा ये बवाल मचाया है, ये जो यहाँ पे घोष किया है, इसलिए किया है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा जब मैं, तो जब हम मुद्दे की बात करेंगे तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं, ठीक है। अब मुद्दे की बात अब करते हैं कि इंडिया कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इंडिया कहाँ पे पड़ता है। देखो भाई अब इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन अगर हमसे कोई पूछता है तो मैं उससे क्या बताऊंगा। देखो भाई इंडिया पड़ता है, देखो यहाँ से थोड़ा सा ही ऊपर है तो इंडिया पड़ता है 8 डिग्री, इधर आजा भाई, इंडिया कहाँ से पड़ता है 8, चलो हम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लेते हैं, हम उसमें नहीं जाते, क्यों, हम पॉइंटों में फंसते हैं। 8 डिग्री ऊपर ऐसे वाली लाइन है, यानी कि नॉर्थ, 8 डिग्री नॉर्थ से लेके इंडिया पड़ता है लगभग 37 डिग्री नॉर्थ तक। इसके बीच में 23 डिग्री नॉर्थ वाला आ जाता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला, ठीक है। तो हमें पता चल गया इंडिया कहाँ से पड़ता है, 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक पड़ता है। नॉर्थ का हमें समझ में आ गया। मैं किसी को बोलूँ कि मेरी कंट्री ऐसे पड़ती है, अब भाई 8 डिग्री नॉर्थ तो यहाँ पे भी है, 37 डिग्री नॉर्थ तो यहाँ पे भी है, तो इसके लिए मेरे को बताना पड़ेगा ना ईस्ट वेस्ट में कहाँ पे पड़ता है, तो इंडिया ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, ये हमें पता है इंडिया ईस्ट में पड़ता है। ईस्ट में कहाँ पे पड़ता है तो उसका भी एग्जैक्ट फिगर बताना पड़ेगा। तो उसकी एग्जैक्ट फिगर जैसे इंडिया की बनती है, इंडिया की एग्जैक्ट फिगर यहाँ से बन जाएगी, ये हो जाएगी 68 डिग्री ईस्ट, ठीक है। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंटों में नहीं बता रहा हूँ, 68 डिग्री ईस्ट से लेके इंडिया पड़ेगा, जैसे इंडिया का ये वाला कोना है, ठीक है, भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेना, इंडिया का ये वाला कोना है, ये कहाँ पे पड़ता है, ये हो जाएगा 97 डिग्री ईस्ट तक, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे पड़ती है। कोई हमसे पूछेगा, अब मैं बता सकता हूँ, मेरे को कोई ये बोल दे भी एक कंट्री है 68 डिग्री ईस्ट से शुरू होती है और नॉर्थ में अगर जाओगे तो वो 8 डिग्री नॉर्थ में शुरू हो जाती है, तो मैं समझ जाता हूँ भाई 8 डिग्री नॉर्थ और सिर्फ यहाँ पे है, तो ये इंडिया की बात हो रही है। तो भैया ये चीज़ समझ में आ गई, बस यही समझना था, ये समझ गए ना, पूरी ज्योग्राफी बिल्कुल ऐसी मज़ेदार मक्खन की तरह खत्म हो जाएगी। तो इंडिया का हमें समझ में आ गया कहाँ से कितना है, ये याद रखना होता है, ठीक है। इसमें पॉइंटों में लिखा होता है, लेकिन पॉइंटों में याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कोई आपको ऐसा ऑप्शन तो देगा नहीं 8 डिग्री 8.2 8.3 नॉर्थ 8.6 नॉर्थ, ऐसा नहीं देगा। सिर्फ 8 के आसपास जो भी होगा आप उसको आंसर लगाओगे। आंसर क्या होगा, ऑप्शन हो सकता है 7 8 9, कौन से नॉर्थ में पड़ता है इंडिया, तो आपको सिंपल पता होना चाहिए 8 में, ठीक है। तो ये हमने इंडिया का पता चल गया भाई कहाँ से कहाँ तक है, ईस्ट वेस्ट ईस्ट में पड़ता है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ में पड़ता है, कितना नॉर्थ उसमें पड़ता है, ये हमें इंडिया का पूरा समझ में आ गया है, ठीक है भाई। ये टॉपिक अपना हो गया है। अब देखो भाई बच्चों, अब थोड़ा सा इंडिया का मैप बना लेते हैं, ठीक है। अब कला का थोड़ा सा बेहतरीन प्रदर्शन आपको करके दिखाएंगे, ताकि आपको एग्जैक्ट अब इंडिया की बातें शुरू हो जाएगी। दुनिया में इंडिया कहाँ पे, अब ये समझ में आ गया। अब इंडिया की बातें करते हैं, तो एक बार इंडिया का मैप बना लो भाई साहब मैं, ठीक है। एक बार देख लो यहाँ पे कैसे इंडिया का मैप बनेगा, ठीक है भैया। जम्मू कश्मीर से शुरू करते हुए लद्दाख से जाते हुए हम ऐसे, ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश को बड़ा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यहाँ से इंडिया बनता है, ठीक है, राजस्थान में जाते हुए, ठीक है भैया, गुजरात को बनाते हुए, ठीक है भैया। गुजरात जैसे ही हमारा बनता है तो हम निकल जाते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा होते हुए, ठीक है। गोवा होते हुए हम केरल से यू टर्न मारते हैं, ठीक है। यू टर्न अपना थोड़ा सा खतरनाक वाला हो गया है, थोड़ा यहाँ से एडजस्ट नहीं हो पा रहा, कॉपी में बहुत अच्छा बन जाता है। ये अपना यू टर्न मार लिया है, तमिलनाडु से निकल गए, ठीक है भैया। ये हमारा ऐसे इंडिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आ जाते हैं, थोड़ा हिमाचल प्रदेश लेते हैं, नेपाल में से घुमा देते हैं, थोड़ा सिक्किम भी बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अब ये यहाँ पे बांग्लादेश भी तो है भैया, बांग्लादेश को कौन जगह देगा, वरना रोड़ा करेगा बांग्लादेश। अब ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया आ गया है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को बनाते हुए ये हमने अब बना दिया है अपना इंडिया। वाह भाई वाह, तालियां बजा दो हैं।
बोर्ड पे थोड़ा अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि ऐसे एक तो पेन मोटा और ऊपर से इतना बड़ा, लेकिन एक आइडिया के लिए इंडिया का हमें थोड़ा सा पता चल गया है, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे जो भी है राज्यों का थोड़ा बहुत हो गया है, लेकिन समझने लायक तो बन गया है ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉपी पेन से तो बिल्कुल गजब बना देते, बिल्कुल मैप की कॉपी ऐसी ऐसी कर देते हैं हम। लेकिन अब बात करते हैं कि इंडिया की मेन लैंड की बातें करते हैं। अब भाई इंडिया का जो इतना लैंड मास है, देखो पहली बात तो इंडिया में यहाँ से पानी शुरू हो जाता है कहीं से, ठीक है, यहाँ से पानी इंडिया का कहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे भी पानी है वैसे तो, देख लो मतलब कि इंडिया का ये जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो इंडिया का है, दूसरे पेन से करते हैं, इंडिया का ये वाला एरिया जो है ये पानी से सर घिरा हुआ है, ठीक है। यानी कि इस वाले एरिया को मैं क्या बोलूँगा, इस वाले एरिया को मैं बोलूँगा कोस्टल एरिया, ठीक है। ये आपको अगला चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। ये वाला हमारा कोस्टल एरिया है ये सारा, यानी कि इंडिया की जो कोस्टल लैंड बाउंड्री है ये लगभग 7,500 किलोमीटर की है। 7,500 किलोमीटर की इंडिया की ये वाली बाउंड्री है। यहाँ से अगर मैं चलूँगा तो यहाँ तक आते आते मेरे को 7,500 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और इंडिया की अगर टोटल बाउंड्री देखी जाए, ठीक है भैया, इसके लिए और अलग से पेन लेना पड़ेगा। अगर मेरे को इंडिया की टोटल बाउंड्री देखनी है, यहाँ से मतलब कि शुरू करके यहाँ से घूम के दोबारा मैं यहीं पे आता हूँ, तो इंडिया की जो टोटल बाउंड्री है ये लगभग 15,200 किलोमीटर की है, ठीक है भैया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यही तो है, कुछ समझने में है। थोड़ी आधी हमारी पानी से बनी हुई है, 17.5 और 7.5 ये 15 के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो बस यही है, हमारा पूरा जो है 15,200 है और हमारा आधा जो है ये पानी से गिरा हुआ है, ये 7.5 है। इसमें अंडमान निकोबार भी और ये भी आ जाता है भाई साहब। अपना ये देख लेना, यहाँ इस साइड कौन से है अपने, अंडमान निकोबार ये पड़ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अपना लक्षद्वीप पड़ जाता है। ये क्या बता दिया, अरे भाई ये हमारे थोड़े से आइलैंड है, ठीक है। ये भी इंडिया के अंडर ही आते हैं, आप इसको इंडिया मत समझो, ये भी इंडिया है, ये भी इंडिया है, ठीक है। इंडिया के ये आइलैंड्स है कुछ। ये इधर कौन सा सी पड़ता है, देखो भाई, अब मैंने बताया इधर की पानी है, इधर भी पानी है, तो इधर कौन सा पानी है, इसको जो पानी है यहाँ पे एक ओशन बनेगा, यहाँ पे कौन सा अरेबियन सी बनता है, ठीक है। आप हमेशा ये पढ़ते भी रहोगे, बे ऑफ बंगाल, दिमाग खराब हो जाता है उससे। बे ऑफ बंगाल इस पूरे एरिया को बोलते हैं, जो इधर वाला पानी है ना, ये इधर वाला पानी तो अरेबियन सी का है, इधर वाला बे ऑफ बंगाल का है, ठीक है। और नीचे जो है ये इंडियन ओशियन है, ठीक है भैया, ये नीचे इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये याद रखना, क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि इंडिया के जो है ये कौन से एरिया है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। इंडिया के वेस्ट में कौन सा समुद्र पड़ता है, अरेबियन सी पड़ता है। इंडिया के ईस्ट में कौन सा पड़ता है, बे ऑफ बंगाल पड़ता है। इंडिया के बिल्कुल साउथ में कौन सा पड़ता है, इंडियन ओशियन पड़ता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 ओशियन से हमारा घिरा हुआ है। इंडिया के 2 आइलैंड के नाम बताओ, ये क्वेश्चन आ सकता है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, 2 आइलैंड के बारे में हमें पता चल गया, ठीक है भैया, ये हमारा हो गया। अब इंडिया का अब ये पूरा टोटल लैंड मास कितना है वो पता चल गया, हमारा कोस्टल एरिया कितना है ये पता चल गया। अब इंडिया का जो ये पूरा भाग है ये कितने किलोमीटर, मतलब किलोमीटर नहीं, ये कितने स्क्वायर मीटर का है, किलोमीटर का पड़ता है, ठीक है। ये देखते हैं भाई इंडिया का पूरा भाग कितना है, ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर, ठीक है। इंडिया इतना ज़्यादा एरिया इंडिया ने ले रखा, लेकिन दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग सिर्फ 2.4% इंडिया पूरे दुनिया का भाग ले रहा है, और पॉपुलेशन हम 16-17% ले रहे हैं। यही तो सारा यहाँ पे नुकसान हो गया भाई साहब। अगला चैप्टर इससे भी आसान है, क्योंकि अगले चैप्टर में क्या है, अगले चैप्टर में यहाँ पे हिमालय भी आएगा, ठीक है। ये कोस्टल एरिया मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इंडिया का हमें पता चल गया टोटल एरिया कितना है और ये यहाँ पे कैसे होता है। अब बात आती है कि इंडिया का दुनिया से क्या रिलेशन है, दुनिया में कहाँ पे पड़ता है इंडिया। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये पृथ्वी थी हमारी, ठीक है, यहाँ पे इंडिया था। अब देखो अगर एशिया है, ये एशिया देखो 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अभी वो भी अच्छे से याद करा ही दूंगा मैं, पता होगा वैसे तो, नहीं तो मैं दोबारा बता दूंगा। ये अगर एशिया है तो इंडिया एशिया के कौन से हिस्से में पड़ता है, देखो भाई, एक ये ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा साउथ होता है, इंडिया साउथ में पड़ता है। और इधर से अगर ये शुरू है तो इधर जा रहा है तो इंडिया ईस्ट में पड़ता है, यानी कि इंडिया कहाँ पे है, साउथ ईस्ट एशिया में आता है इंडिया, ठीक है। यही हमसे पूछा गया, साउथ ईस्ट एशिया में आता है। तो इंडिया का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इंपॉर्टेंट रोल क्यों हो जाता है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे पानी ही पानी है, और यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे दूसरे देश है, यूरोप के देश है, यहाँ पे अमेरिका के देश है। अगर इनको कहीं पे जाना होगा इधर की तरफ ईस्ट एशिया में कहीं पे जाना होगा तो इंडिया के समुद्र के आगे से निकल के जाएंगे, ठीक है भैया। तो इंडिया का यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है दुनिया के ट्रेडिंग में भी, या दुनिया के किसी भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे इंडिया का बहुत अच्छा लोकेशन है। हम साउथ ईस्ट एशिया में है, हमारे जो समुद्र है ये रास्ता देता है दूसरी दुनिया को ईस्ट वाली दुनिया से कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि हम साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। तो ये हमारा हो गया है, ठीक है। 3.28 मिलियन जो है स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा पूरा इंडिया का है। तो भैया अब ये पूछ सकता है कि हमसे, हमारा जो है दुनिया में हम 7वें नंबर पे सबसे बड़े देश है। अगर हमारी पोजीशन पूछी जाए अगर एरिया वाइज, तो हम कौन से 7th पोजीशन पे है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमसे बड़े और 6 देश है, उनके बारे में आप
होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ या आप अपने आप से पढ़ लेना, थोड़ा बहुत तो खुद भी करना चाहिए ना। मैं बताया तो यहाँ पे वैसे कोई दिक्कत है नहीं। कनाडा है, यूएसए है, रशिया है, ठीक है, ब्राज़ील है, चीन है, ये अपने देश है, यहाँ से अर्जेंटीना है, ये इंडिया से बड़े हैं, ठीक है। आप अच्छे से इसमें सीक्वेंस वाइज लिखोगे, याद करोगे इसको, ठीक है। और ये इंडिया का 7th पोजीशन हमें पता चल गई। और इंडिया के नेबर्स कौन से हैं? अब इंडिया की नेबर्स कंट्री कौन सी है? देखो भाई, नेबर कंट्रीज यहाँ पे कौन सा देश आता है अपना? पाकिस्तान आता है। यहाँ पे कुत्ते से मैप है उसका, कुत्ते जैसा, जैसे कुत्ते की पूंछ सी होते हैं ना, ऐसे निकला हुआ है कुछ, ये पाकिस्तान है इधर, ठीक है। पाकिस्तान से थोड़ा सा यहाँ से इंडिया थोड़ा सा भिड़ा हुआ है। यहाँ पे अफगानिस्तान है, इधर चीन है, ये अपना भूटान है, ये अपना नेपाल है, यहाँ पे अपना श्रीलंका है, यहाँ पे अपना बांग्लादेश है और यहाँ पे अपना म्यांमार है। ये इंडिया के कुछ पड़ोसी देशों के बारे में। तो दोस्तों चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला चैप्टर बड़े मज़ेदार तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में जो भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपका रिप्लाई जरूर और ज़रूर हो जाएगा। जय हिंद।